महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल जिले के दौरे के दौरान बीजेपी पर कई संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर रही है, साथ ही दीगर यूनियन टेरिटरीज की मुनफरिद पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पीडीपी के सीनियर लीडर काजी मोहम्मद अफजल की अहलिया के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर शहर में तेजाब हमले में मुलविस मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर ने कमसिन लड़की की जान लेने की कोशिश की, जो आज अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहाँ हमारे बेरोजगार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। वो बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनकर लड़कियों के कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि यह अक़लियतों के हवाले से बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त का ताज़ा तरीन मजहर है और मुस्तकबिल में इसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना के रखा है, जिसमें वो एक ही किस्म की जबान, एक ही किस्म का लिबास, एक ही किस्म का मजहब चलाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबानें हैं। उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना, मैं समझती हूँ ये गलत है। हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान, दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे, पर्दा करती है। हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जल्द असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है। एनसी, पीडीपी और दीगर सियासी पार्टियों ने पैंथर्स पार्टी की जानिब से कानूनी लड़ाई शुरू करने के इकदाम को सराहा है। दूसरी जानिब बीजेपी की क़यादत इस इकदाम पर बेचैन नजर आई। पेश है ये रिपोर्ट। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात करीब हैं और सियासी पार्टियां इन असेंबली इंतखाबात में मसरूफ हैं। इन पांच रियासतों बेशमूल यूपी के वोटर आने वाले दिनों में अपना वोट डालेंगे और नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। ताहम जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान और आम लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। वो 3 साल से ज्यादा अरसे से अवामी हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर कोई पेशरफ नजर न आने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने अब इस मामले में मदाखलत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला कर लिया है। हर्षदेव सिंह का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने या हदबंदी के अमल को मुकम्मल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती हो, वहां 6 महीने के अंदर असेंबली की इलेक्शन होनी चाहिए और असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 3.5 वर्षों से प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गैर आईनी है, गैर संवैधानिक है, गैर जमहूरी है। जमहूरियत का तकाजा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, और चूंकि यह सरकार चुनाव नहीं करवा रही है और डिलिमिटेशन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट को डिले कर रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इस रिपोर्ट को डिले और डिनाई किया जा रहा है। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी
और एक पिटीशन दायर करेगी कि किस तरीके से कायदा और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर पार्टियां भी दफा 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए लड़ रही हैं। इन पार्टियों ने JKNPP के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। चूँकि लोगों की हुकूमत नहीं है, लोगों की मर्ज़ी से ये नहीं चल रहा है, ये अफसरशाही अपना चला रहे हैं। हरीश देव चूँकि एक पार्टी का लीडर है, उसने क्या फैसला लिया है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सिस्टम, जो वहाँ केसेस चल रहे हैं, 370 को जो छेड़छाड़ की है वो भी वहाँ पेंडिंग है, और 2019 के बाद तो वो पेंडिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, स्टेटहुड ही नहीं बल्कि 370 और 35A को भी बहाल किया जाए। बीजेपी क़यादत इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी लीडरों ने तस्लीम किया कि वो भी हदबंदी कमीशन की तकमील का इंतजार कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है कि उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जब हालात यहाँ के ठीक हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी उनको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे दौर में पिछले 30 साल में आतंकवाद का खूनी खेल सबने देखा है, और सबका प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा हो, शांति हो, और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी स्टेटहुड का दर्जा ज़रूर मिलेगा। न सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तरफ से भी जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का मानना है कि वो इस मुतालबे पर कानूनी तौर पर लड़ेंगी और आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज शुरू करेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की जानिब से पैनल के 5 एसोसिएट अरकान को एक अबूरी रिपोर्ट पेश करने की खबरें तेजी से गश्त कर रही हैं। पैनल के अरकान के दावों और एतराज़ात पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान जताया जा रहा है। इस खबर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है। पार्टी के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी हदबंदी कमीशन की इब्तदाई सिफारिशात को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि वो मंतिक या अकली बुनियाद पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन ऐसी किसी भी सिफारिश को कबूल नहीं करेंगे जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते की आवाम के मफाद के खिलाफ हो। पहले ही कहा है, हमने लिख के दिया है कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस। उनका जो ये फैसला है वो हमें मंजूर नहीं है, हमने लिख के दिया हुआ है। जो वो रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया था, उसमें जो कुछ है उसमें था ही कुछ नहीं। 2 साल के बाद वो कहते हैं कि जनाब हम सिर्फ 7 सीटें तो थी SC को, वो कहते हैं सिर्फ हमने जी 9 सीटें ST को देनी है, तो दे दो, कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी हमने 7 सीटें बढ़ाई हैं, 6 जम्मू को दे देंगे, 1 कश्मीर को दे देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि जम्मू की अगर 10 बनती हैं तो 10 क्यों नहीं देते हो, फिर इसमें क्यों आप बंदर बांट कर रहे हो। और लॉजिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए किसी भी चीज़ को। ये नहीं है कि किसी के उसके कहने पे की जाए, हर एक चीज़ में रैशनल होता है। और हमारा मौक़िफ़ ये भी है कि 2011 की जो सेंसेस हैं उसको आप वो जो बेस बना रहे हो तो उसके बेस के हिसाब से भी तो आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए सेंसस होना चाहिए था, आप पता नहीं ये सेंसस नहीं करवा रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने SMC के मेयर जुनैद अजीमत्तू के साथ SMHS अस्पताल का दौरा करते हुए तेजाब हमले की शिकार मुतासरा लड़की से इजहार यकजहती किया। बुखारी ने मुतासरा लड़की के अफराद खाना से मुलाकात की और इलाज के लिए माली ताउन समेत हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। बच्ची के साथ जो हुआ है, शर्मिंदा है हम सब इसी जगह के रहने वाले हैं, खासकर शहरी श्रीनगर के हवाले से मैं कहता हूँ कि हम सब यहाँ के हैं। हमारा ये एक बच्चा यहाँ उठ के ऐसी कानूनी हरकत करता है, जितना इसकी निंदा की जाए कम है। इंसाफ की उम्मीद भी है कि पुलिस की भी अच्छी कार्रवाई हुई, उन्होंने गिरफ्तार किया। मुबारकबादी देते हैं पुलिस को भी, डॉक्टरान को भी मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का यहाँ ख्याल रखा है। हम इसलिए आए थे कि
اگر اس بچی کو باہر لے جا کے اس کی علاج ایڈوانس علاج کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کی فیملی سے ملاقات کی اور ان کو آفر کیا کہ جو بھی جہاں بھی ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کو لے جائیے اور اس کا خرچہ ہم برداشت کریں. اس کے لیے عبرتناک سزا ہوگی, قانون میں ایسا ہے نہیں, اور ہم نے وہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر ہماری لیگل سروسز ہماری لیگل ٹیم کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی کھڑے کریں گے. سرکار تو کرے گی, پروسیکیوشن اس کو کرے گی, لیکن اگر ہمارے اچھے وکیلوں کو بھی کھڑا کرنے کی اور ضرورت ہے وہ بھی کریں گے. قانون میں آلریڈی انڈین پینل کوڈ میں اس کے سیکشنز ہیں, ریلیونٹ اسٹیچوٹس ہیں جو سزا ملے, اور بہت سٹرن پروویژنس ہیں. میری بس یہ ایک درخواست رہے گی ایڈمنسٹریشن سے بھی, جوڈیشری سے بھی, کہ اس میں فاسٹ ٹریک کورٹ لگے اور ہفتے میں 2 بار ہیئرنگ ہو, جو پچھلے کیسز میں بھی ڈائریکشنز ہوئی ہیں کہ ہفتے میں 2 بار ہیئرنگ ہو اور اسپیڈی جسٹس ہو, اس میں کوئی تاخیر نہ ہو. وادی کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے تیزاب حملے میں ملوث افراد کے لیے عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ خاطیوں کو عمر قید سے کم سزا نہیں دینی چاہیے. مفتی اعظم نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زوال پذیر ہو رہے سماجی اقدار, مغربی ثقافت اور منشیات کی لت اس طرح کے واقعات میں اضافے کا باعث بنی ہے. انہوں نے قانونی اداروں سے معاشرے کے کالے بھیڑوں سے سختی سے نمٹنے کی اپیل کی. یہ جوڈیشری کے دائرے اختیار میں ہے اور قانون بھی بننا چاہیے, اور بلکہ ایک ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. کشمیر کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان جیسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے, اور انتظامیہ کو بھی اس میں تعاون دینا چاہیے, اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خود اس میں یہ پہل کریں کہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور ایسے واقعات کا نہ ہونا یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. ہم اپنے بچوں کے اقدار اور اخلاق پہ جب تک اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے, ان کو بہترین اقدار اور اخلاق سے مزین نہیں کریں گے, ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے, قانون چاہے ہو یا نہ ہو.